सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अग्निपथ योजना के फायदों के बारे में बताया गया। तो वहीं अब प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सोमवार के दिन भारत बंद का ऐलान कर दिया है। देश भर में अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। कई जगह ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। इसी कड़ी में विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई सरकारी संपत्तियों को बेच चुकी है। अब क्या इनके पास सेना में भर्ती के लिए पैसे नहीं है? क्या इनके पास देश की सुरक्षा करने वालों के लिए पैसे नहीं है? ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा भविष्य के साथ खिलवाड़ है। केंद्र सरकार ये बताए कि पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रही है। सेना से वापसी के बाद युवाओं को पुलिस में भर्ती देने की चर्चा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है और सेना सुरक्षा के लिए। सेना भर्ती वाले केवल दो चीज जानते हैं, दोस्ती और दुश्मनी। सामने दुश्मन दिखे तो उसे खत्म कर देना। सेना युद्ध लड़ती है और सेना और पुलिस की ट्रेनिंग भी अलग अलग है। उन्होंने कहा कि 22-23 साल का लड़का घर वापस आएगा, बेरोजगार होगा, तो क्या इन सबको पुलिस में भर्ती करेंगे? भर्ती हुए तो ठीक और नहीं हुए तो उनको तो बंदूक चलाना आ ही गया होगा। यह समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हो आप? आपकी नियत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बेरोजगार युवा बाद में गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखना चाहेंगे नक्सली प्रभावित क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? ऐसे हजारों बच्चे जब बेरोजगार हो जाएंगे और यदि वो गुमराह हो गए तो उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? इसलिए हमारी मांग है कि पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए। हमारी मांग है, इससे केंद्र सरकार को तकलीफ क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 देशों का दौरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें इन देशों में यात्रा की अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंडोनेशिया में होने वाले वैश्विक सम्मेलन को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के बाद अब यह तैयारी है। हालांकि उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा अधिकारियों के दल के साथ रविवार को विदेशी दौरे पर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंडोनेशिया के बाली में 21 से 24 जून तक आयोजित AVPN ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2022 में शामिल होने वाले थे। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन को 22 जून को संबोधित करते, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे इसमें शामिल होंगे। भूपेश बघेल रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। वे नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को राहुल गांधी से होने वाली पूछताछ में शामिल होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 और 15 जून तक भी राहुल के समर्थन में दिल्ली में थे। एक सप्ताह की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री को वापस लौटना था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले 2020 में 11 से 21 फरवरी तक अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उस दौरान कई शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के साथ उनकी बातचीत हुई। विभिन्न कारोबारी संगठनों और उद्योगपतियों को उन्होंने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भारत सरकार ने सिंगापुर होकर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा ईडी और अग्निपथ योजना से देश भर में जो आग लगी है, इसकी वजह से ही उनकी यात्रा स्थगित हुई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले सप्ताह 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी ने 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। 13, 14 और 15 जून को राहुल गांधी से पूछताछ हुई और कांग्रेस नेता इसके विरोध में दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देते रहे। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 2 बार मुख्यमंत्री को डिटेन किया है। ईडी ने राहुल गांधी को सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। इस बीच कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भी आंदोलित है। वहीं मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा था कि विदेशी दौरे पर जाने के बाद भी कोई निवेशक नहीं आता। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर रमन सिंह ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार पर की है। देश के हालात ऐसे ही हैं। केंद्र सरकार के लोग आधी दुनिया घूमकर आ गए, लेकिन कोई निवेशक नहीं आया। शेयर बाजार गिर रहा है, लोग पैसे निकाल रहे हैं। रेलवे, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। नवरत्न को बेचने की तैयारी की जा रही है। विश्व में सेना का लोहा माना जाता है। अब वहां ठेका पर कर्मचारी रखने की तैयारी है। भारत सरकार की स्थिति दिवालिया होने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने इसे विकास से जोड़ने का कार्य किया है। सीएम योगी ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की भी बात कही। उन्होंने समझाया कि कैसे शहर का नाम बदल सकता है। इसके अलावा सीएम योगी ने आजमगढ़ में कई चुनावी वादे किए। योगी ने सपा और बसपा पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विकास में सपा और बसपा राहु और केतु है। ये विकास के क्रूर ग्रह हैं। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे, विकास उतना ही नजदीक आएगा। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में चक्रपानपुर और बिलरियागंज में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाज पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए। साल 2017 में राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद कई जिलों के नाम बदले गए। इसमें इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर करना शामिल है। वहीं रविवार को आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में प्रचार करने आए सीएम योगी ने जिले का नाम बदलने के संकेत दिए। बीते साल नवंबर और फिर इस साल मार्च में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत दिए थे। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया है, चूकिएगा मत। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 4 बार बसपा और 3 बार सपा को सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन सपा और बसपा ने उसे धोखा दिया है। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को विकास के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने आया हूँ। आप अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है। इससे पहले साल 2021 में आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे जाने के मौके पर जिले के नाम में बदलाव का संकेत देते हुए कहा था कि आजमगढ़ का यह विश्वविद्यालय सचमुच में आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बना ही देगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने की ओर इशारा किया था। सीएम ने कहा था कि आजमगढ़ को नई पहचान मिल रही है, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।